स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। हम बात कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं 6800 सीटों को लेकर कोर्ट केस चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए था। क्या कोर्ट से पहले नियुक्ति संभव है? आरक्षण पर सभी प्रश्नों के साथ हम अभी 6800 का भविष्य कितना सुरक्षित है इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती जब से आरंभ हुई तब से ही विवादों से घिरी हुई है। परंतु 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण में 69,000 पद भरे जा चुके हैं। हालांकि अभी भी कुछ हज़ार पद खाली हैं। साथ साथ 6800 सीटों की पे भी लिस्ट आ चुकी है। तो मैं आपको ले चलता हूँ उस तथ्य पर जिसके आधार पर 6800 भी सुरक्षित है और 69,000 शिक्षक भर्ती जो पूर्व में चयनित है वो भी सुरक्षित हैं। तो यह वह बिंदु है आपका ये पॉइंट, जो कि विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा हुआ है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती हेतु 69,000 पदों पर के सापेक्ष आयोजित की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है। यह परीक्षा मात्र इसी हेतु मान्य होगी। जब सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी तो उस समय जो विज्ञप्ति आई थी उस विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा हुआ है कि संख्या घट या बढ़ सकती है विशेष परिस्थितियों में। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि 69,000 में पद जोड़े भी जा सकते हैं या घटाए भी जा सकते हैं। जैसी परिस्थिति होगी वैसा काम किया जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, 69,000 भर्ती पूरी हो चुकी है। अब 6800 सीट दिया गया है तो यह इसके अंतर्गत सही है, बढ़ सकती है। और जहाँ तक पूर्व में चयनित थे उनको निकालने की बात की जा रही है तो यह उसके लिए भी रामबाण का काम करेगी, क्योंकि पदों की संख्या बढ़ सकती है तो जो पूर्व चयनित हैं उनको क्यों निकाला जाए। तो इसी एकमात्र लाइन पर पूरा का 69,000 शिक्षक भर्ती का भविष्य टिका हुआ है। इसी के आधार पर जो पूर्व चयनित हैं वह भी सुरक्षित हैं और जो 6800 सीट पे जिनकी नियुक्ति होने वाली है वो भी सुरक्षित हैं। हाँ, हालांकि जो लोगों का कहना है केस में कि 6800 सीटों में सबको सीटें मिलनी चाहिए, तो 6800 सीटों में सबको सीटें मिलनी चाहिए यह उचित है, लेकिन आरक्षण को पूरा करते हुए 6800 सीटों पर ओबीसी और अन्य अदर रिजर्व कैटेगरी को दिया गया सीट। साथ साथ चाहे सरकार तो और सीटें जोड़कर बाकी भी लोगों को समायोजित कर सकती है। एक हल तो यह हुआ, या दूसरा हल अगर देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पूर्व चयनित थे उनको न छेड़ते हुए एक नई लिस्ट कोर्ट के ऑर्डर को लगाकर इसी तथ्य को जो संख्या घट व बढ़ जाने की संख्या है इसके साथ लेते हुए जितने लोग भी सम्मिलित होते हैं सबको शामिल करते हुए एक सूची जारी की जाए और उन सबको नियुक्ति दी जाए, अर्थात समायोजन किया जाए। तो यह आपके सभी समस्याओं का हल हो सकता है। 6800 का भविष्य कितना सुरक्षित है यह कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक निकल कर सामने आ रही है बातें उस हिसाब से 6800 भी पूरी तरह सुरक्षित है। जिनका लिस्ट में नाम आया है उनको नियुक्ति दी जाएगी, परंतु कोर्ट से मिलने वाली अपडेट अभी आर्डर आया नहीं है इसलिए अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन 69,000 में जो पूर्व चयनित हैं या 6800 सीटों में जो चयनित होने वाले हैं, दोनों लोग सब्र रखें, एक दूसरे के वाद विवाद में ना पड़ें और अपने अपने कार्यों पर ध्यान दें। जिससे होगा यह कि दोनों की समस्याओं का हल निकलेगा। कोई बीच का हल सरकार निकाल कर इसको हल करेगी इस समस्या का।
रही बात कोर्ट से पहले नियुक्ति की, तो यह मुझे अभी संभव होता नहीं दिखाई दे रहा है। आप मेरी बातों को अन्यथा न लें, लेकिन जो सत्य है मैं वही बताऊंगा। आगे अगर कोर्ट आर्डर का कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको दूंगा। इसलिए मेरे चैनल से आप जुड़े रहें और मैं किसी एक पक्ष का साथ नहीं लूँगा। मैं दोनों पक्षों में जो भी निकल के आता है सामने सत्यता पूर्वक आपके सामने रखूँगा। जो हो सकता है या जो होगा वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। किसी भी तरफ का या किसी की तरफ से हम नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या होगा यह पूरी तरह अभी कोर्ट पर डिपेंडेंट है। कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। 2 तारीख का इंतज़ार करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।